अब्बा जी बिन तेरे ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਆਮਤ आ गई आए। मेरे बारे में मशहूर कर दो कि मैं नहायत बेईमान और रिश्वतखोर इंसान हूँ। योर ताया वो असलम भाई इज नो मोर। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना मुझे उन पर बड़ा प्यार आता है। सब मुझे ख्वाब लग रहा है, झूठ लग रहा है। ऐसा लगता है अभी आंखें खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लगता है नए तशरीफ लाए हैं आप, वरना ठाकुर के आदमी के साथ कोई इस तरह पेश नहीं आता। अम्मा को देखकर तो मेरी खुद की रूह कंब गई है। मुझे भी ऐसा लगता है ख्वाब है, लेकिन मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया है। पहले औलाद ना होने का गम कम था क्या, अब्बा जी भी बिछोड़ा डाल गए। हेलो ठीपे, तुझे तुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। ठीपे यार, हम बर्बाद हो गए यार। क्या हुआ पाजी? दुनिया उजड़ गई है यार। किसकी पाजी? और तेरी भी मेरी भी। पाजी आप कौन सी दुनिया उजड़ने की बात कर रहे? और यार हमारा अब्बा तेरा उस्ताद हमें छोड़ के चला गया यार। नहीं ये कैसे हो सकता है? और ये हो गया यार, ये हो गया। वो नहीं ये नहीं हो सकता। ठीपे की आवाज इधर से आई है कि इधर से आई है? सर जी पहलवान की दुकान बंद है जी। तो आले दोले पता कर लेना था। वो सर जी पता किया है जी, लोग कहते हैं कि वो आजकल दुकान पे कम बैठता है। वो उसका मुलाजिम क्या नाम है उसका? वो ठीपा सर जी? हाँ वही। वो भी सर जी थोड़ी देर पहले ही दुकान बंद करके गया है जी। अच्छा, ठीपे को फोन करो जरा। सर उसका नंबर नहीं है हमारे पास। तो तुझे कितनी बार कहा है यहाँ जो भी आए उसका नंबर ले लिया कर। तू कब जिम्मेदार होगा? माफ कर दे जनाब, अगली दफा से लाजमी नोट कर लिया करूंगा। ठीक है, अगली दफा जब वो आए अगर मैं यहाँ ना हुआ तो मुझे फोन करके बुला लेना। जी सर जी। सर जी अगर आप कहें तो मैं उसके घर जाके पता कर लूं। और नहीं, बुरा ना मना जाए कि उसके घर पुलिस क्यों भेजी है। जी सर जी, ठीक हो गया। और पुत्र ये क्या टूटियां शूटियां लगा दी हैं मुझे। हाँ, ये छोटी मोटी गोली जो है ना ये परवान को कुछ नहीं कर सकती। हाँ, खाबे खाए हुए हैं। कुछ भी हो पहलवान जी, चोट तो चोट होती है। अगर इसको ठीक करने की कोशिश ना की जाए तो ये कैसे ठीक होगी? और पुत्र जिस जमाने में कुश्ती लड़ा करते थे ना, बड़ी बड़ी चोटें लगती थी, बड़ी बड़ी चोटें लगती थी, लेकिन एक दूध का गिलास बीच में 2 चम्मच हल्दी के खाए, ऐसा करके पिया, बिल्कुल सुकून हो गया। ऊपर से देसी घ्यो, देसी घ्यो हर मर्ज का इलाज है। देसी घ्यो इधर मिलता है अस्पताल में कहीं देसी घ्यो। खैर छड़, हाय ये कब तक लगा रहेगा हमें? बताया ना थोड़ा टाइम लगेगा। चल पुत्र ठीक है, लेकिन याद है ना? हाँ याद है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना घर वालों को, ना दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को, कि आपको गोली लगी है। यही ना? ओए, तूने तो पूरा रट्टा लगा लिया
मुजमानी याद कर लिया सारा। वाह जी वाह। तो और क्या, 20 बार तो आप रिपीट कर चुके हैं। हाँ बीवरी वो लेकिन बात सुन, मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया है, अगर ये लोगों को पता चल गया कि परवान अस्पताल में है, इधर मुसीबत पड़ जाएगी, बड़ा बड़ा परवान आएगा। असलम परवान कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यानी प्रेस को पता लग गया। जी गजब हो गया, गजब हो गया। वो ठिप है तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है, क्या हो गया? उस्ताद जी आप यहाँ आराम से लेटे हुए, उधर घर में तरतली मची हुई है। थरथली? थरथली क्यों पड़ गई है? उस्ताद जी जल्दी जल्दी उस्ताद जी को फोन करे। वो मुंह से फूटेगा भी, हुआ क्या है? उस्ताद जी खुदा ना खास्ता वो समझ रहे हैं आप ऊपर चले गए हैं। ऊपर किधर? मैं तो नीचे हूँ। उस्ताद जी अल्लाह मियाँ के पास है। कोई ये मनहूस खबर किसने फैलाई है? उस्ताद जी उन्होंने आपको हर जगह ढूंढा, जब आप मिले नहीं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो समझना था ना। वो सीधा ही ऊपर भेज दिया मुझे। कोई नीचे वाला काम भी तो हो सकता था, बीमार बुमार कुछ हो सकता था, टंग टुंग टूट जाती, उत्ते डायरेक्ट भेज देता। पागल हो गए ना यार, की करिए हो ना। तो आप उन्हें कॉल कर लेना। हाँ देखो ना, अकल दी गल तेरे को आनी चाहिए। अकलमंदी की बात की है। चल किधर मेरा फोन है? तू अपने फोन से मिला ना। उस्ताद जी उसमें बैलेंस ही नहीं है। और तेरे फोन इच कभी बैलेंस होया? कभी बैलेंस नहीं होता इसके फोन में। कुड़ियों से बातें करता रहता है हर वक्त, पैसे दे दे थक जाता है, फिर भी बैलेंस नहीं होता। जा जाके बैलेंस डलवा के ला। आप मेरे फोन से कॉल कर लें। और नहीं पता रख में रखा मेरे अल्ताफ, अल्ताफ, अल्ताफ। अरे रहने दे नबीला, वो किसी के सामने नहीं रोता, यतीमी को कैसे बर्दाश्त करेगा। निकाल लेने दे दिल दा गुबार उन्हों। कुड़ी को क्या देखी जा रहा है? फोन मिलाना, इधर दे। हेलो हेलो। और रहमते मैं बोल रहा हूँ असलम। असलम तो तुम सच्ची मुझे जिंदा हो? ओए जिंदा हूँ तो बात कर रहा हूँ ना। और मुर्दे कभी बोलते हैं? मुर्दे तो खामोश हो जाते हैं। ले तुसी हंस रहे हो, हमारी तो जाने निकली हुई थी, ऊपर से उसकी सरकार ने भी हमें डराया हुआ था। और रहमते एक तो तू वहमी बहुत है। लोग काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं, लेकिन तू तो काली बिल्ली की तस्वीर देखकर घबरा जाती है। छोड़े ये बातें, पहले ये दसो किथे हो तुसी इस वेले? वो मैं किथे हाँ मैं भाई नहीं हाँ नहीं मैं गुजरा ले आया है। हाँ वो दंगल लगा बहुत बड़ा। हाँ। अरे जितना भी बड़ा था मुझे बता नहीं सकते थे? वो बताता क्या, वो पहले से तो नहीं ना प्लान था, अचानक मुझे उठा के यहाँ पे ले आए। ले आके मुझे कहते हैं आप मेहमान खुसूसी हो। अब तू वो खुद बता। और फोन भी आगे पीछे हो गया उनकी जीप में जिसमें बिठा के लाए थे। हाँ। मोबाइल तो रख के भूल गए, लेकिन ये भी भूल गए कि पीछे किसी की जान सूलिए पे लटकी हुई है। अच्छा तो इसका मतलब है हमारी भी किसी को परवाह है। ऐसे तुसी घर आओ ना, फिर मैं दसांगी। कर रहे हैं? नहीं मैंने यही बताने के लिए फोन किया था, घबराना नहीं, 2-4 दिन लग जाएंगे, लंबी चौड़ी कुश्तियां हैं यहाँ पे। हाँ बाकी सब खोया है। मगर क्यों? वो भाई बड़ा दंगल है, पहलवान है बहुत सारे, कप शप भी तो लेने ना, वो मैं ही दूंगा और कौन देगा यहाँ पे। ना मैनू ये दसो कौन कौन से पहलवान आए जरा बताओ। कौन कौन से पहलवान है? ओ भाई अब मैं तुझे क्या बताऊं कौन कौन से पहलवान हैं? आगे बताऊंगा ना, सारा कुछ फोन पे बोल लेगी हैं। बाकी सब खोया है यहाँ पे, तो बिल्कुल फिक्र न कर। हाँ बस हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज। नहीं भाभी ये तो खुशी की खबर है। नहीं, ये के आंसू भी तो खुशी के है ना। आए मेरी बच्ची।
क्या बात है अमजद, सुर क्यों रोक दी है? ठाकुर साहब वो आपसे मिलने राजू आया, वो आपसे फौरी मिलना चाह रहा है। राजू आया? बुला के लेके आ राजू को। जब भी आया है राजू कोई ना कोई पसूड़ी लेके ही आया है। आ राजू आ। बड़ा खुश लग रहा है, हैं? क्या खबर लेके आया? ठाकुर साहब शाबाशी दे मुझे, ऐसा काम करके आया हूँ, सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अमजद है कह रहा है कि ऐसा काम करके आया हूं कि झूम उठेंगे। ले पहले हम झूम लेते हैं, फिर तू बता दे। कभी झूमूं कभी नाचूं, लहराऊं खुशी से, झूमूं कभी नाचूं। ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तो बता दे क्या तीर मार के आया है? और ठाकुर साहब तीर नहीं, गोली मार के आया हूँ। ये कौन सी नई बात करके आया है? गोली मारना और बंदे मारना तो हमारा रोज का काम है। करके क्या आया है? ठाकुर साहब जिस 30 मार खां को मिट्टी चिटा के आया हूँ ना, उसका नाम सुनेगा तो खुश हो जाओगे। झूम के तो तुझे दिखा दिया है, अब नाम बता तो खुश होके भी दिखा दूंगा। बड़ा फन्ने खा बनता था, आज दी एंड लगा दी आपके दुश्मन का। मैं तेरे नाम के साथ दी एंड लगाऊं तब बताएगा? बोल। पहलवान असलम भट्ट। क्या हुआ उसको? उड़ा दिया मैंने। क्या? असलम को मार दिया? देख ले फिर, और तू इतने अरसे से थाने में हो, तुम्हें ठाकुर का नहीं पता। मान गए सर आपको, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। सर हम तो ठाकुर को बड़ा शरीफ और नफीस आदमी समझते थे, और हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि राजू जैसे लोग उसके लिए काम करते हैं। इसीलिए तो काम का तरीकेकार बदला है। असल खतरा तो इसी तरह के पसे पर्दा लोगों से है, जिनके राज हम तक नहीं पहुंच सकते। तो सर अब फिर क्या? तो मिलते हैं ठाकुर साहब से और उनकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड सर। अगर मेरा अंदाजा सही निकला, ना सिर्फ शमीम बाजियाब होगी, बल्कि इस इलाके से हमेशा के लिए जराइम का खात्मा हो जाएगा। तू क्या समझता है कि मुझे सिर्फ बांसुरी बजानी आती है? अरे ठाकुर जब चाहे जिसका चाहे बैंड भी बजा सकता है। तुझे हिम्मत कैसे हुई ठाकुर साहब की इजाजत के बगैर पहलवान को मारने की? मैंने तो सोचा था मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन यहां तो मेरा अपना बैंड बज गया। ठाकुर अपने शिकार को मारने के लिए तेरे जैसे कुत्ते बिल्लों का मोहताज नहीं है। अरे जिसको तड़पा तड़पा के मारना था, तूने उसको एक गोली में मार दिया। एक गोली मारी, ठा और खत्म। नहीं नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया राजू, अच्छा नहीं किया राजू। ये क्या किया तूने? अरे उसको इतना सस्ता मार दिया तूने राजू, हैं? मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। ये क्या किया तूने राजू? नहीं, इतनी सस्ती मौत हो नहीं सकती। नहीं राजू नहीं, मैं उसको बहुत महंगा मारना चाह रहा था बेटा। माफ कर दे, माफ कर दे ठाकुर साहब, मुझे गलती हो गई। गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई, गलता हो गया है, गलता। अरे तूने असलम का कत्ल नहीं किया, अरे मेरे इंतकाम का कत्ल कर दिया है। क्या किया तूने? ठाकुर साहब आखिरी बार माफ कर, अगली बार कोई जानवर मारूंगा तो आपसे पूछ के मारूंगा। अरे ठाकुर जो है ना, अपने शिकार को मारने से ज्यादा उसको डराने और भगाने में मजे लेता। तूने एक ही गोली में ठाकर के मार दिया। ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? सुन, कहाँ मारा था उसे? इलाके से बाहर। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। मैंने निशाना लिया और फड़का दिया उसको। जब तूने गोली मारी असलम को लगी तो वो चीखा होगा। नहीं, मैं भी नाम का पहलवान बना फिरता रहा। गोली लगी या गिर गया जमीन पे धड़ाम से। एक गोली से मार दिया?
और धड़ाम कर दिया तूने, और बेगैरत मुझे बताया चला जा रहा है, एक गोली से मार दिया, धड़ाम कर दिया। अरे मैं बहुत तड़पा के मारना चाह रहा था। अरे क्या किया इसने, क्या किया? ये पागल तो नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे हम तो लाश पर 6-7 मारते जाते हैं, तूने उसको एक ही में सस्ता मार दिया तूने। मैं तड़पा के मारना चाह रहा था उसको अमजद, इसने एक गोली में धड़ाम कर दिया। क्या किया ये, क्या किया इसने? बहुत सस्ता मारा है। जा जा दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, कि मेरी बांसुरी की सुरों की आवाज भी तेरे कान तक ना पहुंचे बेटा, वरना गोली पहले पहुंचेगी। जा दफा हो जा, जा 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 दफा हो जा। क्या किया इसने रे, क्या किया? मैं क्या करूंगा, मैं क्या? ठाकुर साहब, अमजद, आपने पहलवान असलम को इतनी ढील क्यों दी हुई थी? ये ठाकुर जो है ना, शिकार करने से ज्यादा उसको डराने और भगाने में मजे लेता है। वो तूने सुना नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना कि मारांगा काट ते कसी टंगा बहुता, वो करना चाह रहा था, इसने एकदम से मार दिया। ये अच्छा नहीं किया इसने अमजद, इसने नहीं अच्छा किया। क्या करूं, मैं तड़पा के मारना चाह रहा था उसको। मेरी हसरतें दिल में ही रह गई, मेरी हसरतें दिल में रह गई, इसने मार दिया, एक गोली में मार दिया। एक गोली में कैसे मार सकते हैं? नहीं, अरे कम से कम 6 तो लगनी चाहिए थी ना, इसने खत्म कर दिया। नहीं अमजद, एक और असलम चाहिए मेरे को, ला के देगा? हाँ, ला दे मुझे, मैं फिर मारूंगा, मुझे फिर तसल्ली होगी। मैं एक चीज का बदला लेना चाह रहा था, तेरा तो चाह रहा था, मार दिया इसने, मार दिया अमजद, रूह से नहीं मारा, मुझे मार दिया। 10 रुपए। कौन है ये पागल, यहाँ क्या कर रहे हैं? और सर जी पता नहीं कैसे आ गया ये, अल्लाह लोग है सर जी, सारा दिन मोहल्ले में 10 रुपया मांगता रहता है, और आज इसकी कीमत देखें जी, आपसे 10 रुपया मांगने आ गया। 10 रुपए। अच्छा, ये ले 10 रुपए। जा मौज कर। 10 रुपए। और चल 10 रुपया मिल गया ना तुझे, चल निकल। आराम से अल्लाह लोग है, आराम से चल निकल, अल्लाह लोग है। हाँ भाई, क्या खबर है? खबर नहीं जनाब, खबरें हैं खबरें। बोलो। सर जी, ये शमीम वाले मामले में ठाकर का कोई हाथ नहीं, लेकिन ये ठाकर ठीक आदमी नहीं है। ये तो मुझे भी पता है। कोई ऐसी खबर दो जिससे इन मामला से निकलने में मदद मिल सके। सर जी, सखी शाह के डेरे पर ताले लग चुके हैं, वहां होने वाले तमाम काम अब काफी देर तक बंद रहेंगे। शमीम इस वक्त कहाँ है, ये इतला मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो लोग जाते हुए जल्दी में बहुत सबूत छोड़ गए। तो फिर तुमने मुझे छापा क्यों नहीं मारने दिया? सर जी, इससे आपके हाथ नामुकम्मल सबूत आते, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत जल्द वहां पर तमाम सबूत मिटाने के लिए किसी को भेजा जाएगा, इसलिए तब तक वहां कोई गैर मामूली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बस एक बार उनका कारिंदा वहां पर आ जाए, फिर मैं आपको तमाम मालूमात दे दूंगा। ये क्या बेहुदा किस्म का प्लान? तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मुझ पर कितना प्रेशर है, मुझे हर रोज सफाइयां देनी पड़ती। सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, यकीन माने मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। देख लो, तुम्हारी इस बात पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं। सर, मैं जानता हूं और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं
मैं आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा। ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए भी हो सकती है, समझे? समझ गया। और कुछ? सर आपका ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप उस ठाकुर का कुछ करें। कमबख्त बड़ी तेज चीज है, बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोई कमजोरी हाथ नहीं आई। ठीक है, अगली बार किसी नतीजा खेज खबर के साथ मिलना। ₹10 ₹10 ₹10 ₹10 ₹10। अब्बा जी बिनती